चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को लगा एक और झटका, मोबाइल रिपेयर कराना भी हुआ महंगा, पार्ट्स पर सरकार ने लगाया 15% टैक्स। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले मनीष सिसोदिया। शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन, सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग, 50 खत्म होते हैं तो 100 नए केस दर्ज हो जाते हैं। हैकर्स की मदद से दूसरे देशों की जासूसी कर रहा चीन, टारगेट पर दिल्ली भी रिपोर्ट में किया दावा। चीन ने हिंद महासागर में बढ़ाई अपनी एक्टिविटी, भारत की बढ़ी टेंशन। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा यह रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार मोदी जी के सामने नहीं टिक पाएगी। अगले महीने भारत आ सकती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, व्यापार, सुरक्षा और रोहिंग्याओं की वापसी पर होगी बातचीत। राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम, प्रेशर हॉर्न बजाने पर भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने कहा, पहले की तरह दिल्ली या जम्मू से वोट डाल सकेंगे कश्मीरी प्रवासी, नियमों में कोई बदलाव नहीं। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई छापे को बताया साजिश, कहा सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, 2 से 4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। मनीष सिसोदिया के साथ 22 अगस्त को गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य की देंगी गारंटी। मथुरा में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़ से 2 लोगों की मौत, वीआईपी भक्तों को तरजीह देना बना कारण। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज, बीजेपी ने किया नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा विदेशी अखबार में खबर छपने पर जश्न मनाना भारत की त्रासदी। यूपी में जल्द होगा बड़ा एक्शन, हर जिले की रिपोर्ट, सीएम योगी के पास रडार पर है कई अफसर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, कहा देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। फिर होगा 26/11 जैसा हमला, पाकिस्तानी नंबर से मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, जांच शुरू। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के बाद अब ईडी दे सकती है दस्तक, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच संभव। भारत के हथियारों की ताकत से डरा पाकिस्तान, बताया अपनी सुरक्षा को खतरा। वैष्णो देवी यात्रा फिर से होगी शुरू, कटरा में भारी बारिश के कारण रोकी गई थी। कांग्रेस से निलंबित नेता संजय झा ने कहा, अगर कांग्रेस गांधीवादी लड़ाई लड़े तो भाजपा बन जाएगी इतिहास। अमेजन इंडिया पर भगवान कृष्ण की अश्लील पेंटिंग, ट्विटर पर हुई बायोकट की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पत्रकार वार्ता में बड़ा बयान, कहा एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं, हमारी नीति देश में सबसे बेस्ट। अवैध फंडिंग मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल बोले, पिंजरे में बंद तोता खुल गया और पंख भगवा लग गए। खाद्य तेल की कीमतों में और राहत संभव, विदेशी बाजार में भाव गिरने का मिल सकता है फायदा। मानहानि मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। देश में अप्रैल से जुलाई के बीच सोने का आयात 6% बढ़ा, मांग बढ़ने का हुआ असर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत पर करीबी दोस्त ने दिया बड़ा अपडेट, कहा गजोधर भैया फाइटर है, फैंस कर रहे हैं जल्द ठीक होने की कामना। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने विकसित की जवार की 13 उन्नत किस्में, राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सुधारेंगे जेडीयू कोटे के मंत्रियों की छवि, जारी की एडवाइजरी। बिहार में कानून मंत्री पर जारी विवाद को लेकर कांग्रेस ने कहा आवश्यक फैसला ले नीतीश और तेजस्वी। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मतदान होगा एजेंडा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम बसवराज बोम्मई ने दिए जांच के आदेश।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मचा हाहाकार। मंडी में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत की आशंका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार ने बंद कर दी थी 22 योजनाएं, अब फिर से होगी शुरू। अगले हफ्ते मिलेगा सस्ती दरों पर सोना में निवेश का मौका। एसजीबी योजना में निवेशक 22 से 26 अगस्त तक कर सकेंगे निवेश। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भारी बारिश से जान माल के नुकसान पर जताई चिंता, लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश, आतंकवादियों के निशाने पर 10 नेता, केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस को किया अलर्ट। यूपी की नई जेल नियमावली में महिलाओं को बड़ी राहत, विवाहित महिला कैदी पहन सकती है मंगलसूत्र, मना सकेगी करवा चौथ। माता वैष्णो देवी भवन में अब नहीं होगी भगदड़ जैसी घटना, अत्याधुनिक स्काई वॉक का हो रहा निर्माण। मुंबई में 5 करोड़ की कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ ने कहा, ड्रैगन का एक्शन दक्षिण चीन सागर तक सीमित नहीं, सभी लोकतांत्रिक देश हो एकजुट। खेल मंत्रालय ने फीफा और एएफसी से किया संपर्क, भारतीय फुटबॉल क्लबों को टूर्नामेंट में खेलने देने का किया अनुरोध। सीबीआई रेड के बाद दिल्ली में 12 आईएएस अफसरों का तबादला, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जारी किया आदेश। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा, लालू के दामाद और कार्यकर्ता चला रहे सरकार, सीएम नीतीश लाचार। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इस्कॉन मंदिर का किया दौरा, जन्माष्टमी पर की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसा समेत कई ठिकानों पर एसआईए का छापा, मॉड्यूल के सदस्य के खुलासे पर हुई कार्रवाई। भारत के पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान समर बद्रू बनर्जी का निधन, ओलंपिक में टीम को दिलाई थी यादगार सफलता। केरल के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में हुई भाई भतीजावाद की करेंगे जांच, बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,272 नए केस आए सामने, संक्रमण से 36 लोगों की हुई मौत, सक्रिय मामलों में आई कमी। फिल्म कठपुतली का ट्रेलर हुआ रिलीज, सीरियल किलर को ढूंढते दिखेंगे अभिनेता अक्षय कुमार। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर बनी मां, बेबी बॉय को दिया जन्म, कपूर परिवार में खुशियों का माहौल। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, यूपी बिहार ओडिशा में अलर्ट जारी, जाने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों का हाल। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा जा रहा शिकंजा, 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति के कागजात मिले। लॉर्ड्स में 24 सितंबर को आखिरी मैच खेलेगी भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज की होगी ऐतिहासिक विदाई। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पत्रकार वार्ता में बड़ा बयान, कहा, एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं, हमारी नीति देश में सबसे बेस्ट। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर इन दिनों मुश्किल में हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की। सीबीआई ने इस केस में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बताया। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। इन सब के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के चलते ये छापे करवाए गए, मुद्दा घोटाला नहीं है, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से पूरे देश में काम करने वाला ईमानदार नेता के रूप में पहचान बना रहे हैं, पंजाब के बाद उन्हें राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। ये पूरी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही सीधा मुकाबला होगा, इसलिए मोदी जी रोकना चाहते हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि 2 से 4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे।
दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, यूपी, बिहार, ओडिशा में अलर्ट जारी, जाने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों का हाल। जी हां, देश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें पैदा हो गई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने राज्य के लिए अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद है। 22 से 23 अगस्त को कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज से बारिश का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार की राजधानी पटना समेत राज्यों के कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई। आईएमडी ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में अगले कुछ दिनों में फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया है।